कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी। जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब कानून का राज स्थापित करके दिखाया है। उस वक्त तमाम गुंडे, मवाली, वो माफिया, बलात्कारी को प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ा और जो लोग प्रदेश छोड़ करके नहीं भागे और 1.5 लाख लोगों को जेल में डालना पड़ा। प्लीज। और यही नहीं, ये बात मान्यवर मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि कानून मंत्री जी बैठे हुए और कानून की बात तो करना जानी है। आज माननीय कानून मंत्री जी के ऊपर कानून का राज और कानून का खौफ पूरे देश में कायम करना पड़ेगा और इसके लिए और यहाँ पर माननीय सदस्य लोग मजाक बना रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय ब्रिजलाल जी बैठे हुए हैं, एडीजी लाओ ब्रिजलाल जी, वो सब कुछ जानते हैं। माननीय मैं एक आपको घटना को कोट करता हूं कि आज भी गरीबों से कितनी दूर न्याय है, इसकी मैं आपको एक बानगी के रूप में दे रहा हूं। 14 अप्रैल 2022 हरदोई की घटना है। 2 बहनों के साथ में बलात्कार हुआ, 3 पुलिस वालों ने बलात्कार किया। प्लीज ऑनरेबल मेंबर, जस्ट श्रीमान जी, मैं बता रहा हूं और माननीय 4 महीने तक FIR नहीं हुई, 4 महीने तक FIR नहीं हुई माननीय। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज। माननीय 4 महीनों तक FIR नहीं हुई। माननीय सदस्य 8.5 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए खर्च हुए माननीय कोर्ट के द्वारा FIR हुई, 8.5 लाख रुपए खर्च हुए। आइए मेरी बात तो सुनिए, मैं गरीबों की आवाज बन के आता हूँ, पूरे देश में बात रखने आया हूँ यहाँ पे। माननीय 8.5 लाख रुपए, माने मेरी बात को सुनिए, आपको मैं किसी खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 8.5 लाख रुपए खर्च हुए FIR कराने में और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक सेकंड रुकिए। अग्रवाल जी, शर्म की बात है, सुनियो। माननीय बिटास जी प्लीज, मैं बैठा हूं ना, तो लेट्स हैव साइलेंस। आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। मैं संक्षिप्त में रख रहा हूं, प्लीज। डिस्टर्बेंस होगा तो कैसे? बिल के ऊपर बोले प्लीज। माननीय राम जी प्लीज। Why are they troubling? 4 महीने तक माननीय FIR नहीं हुई, परिवार के लोगों ने 8.5 लाख रुपए खर्च किए, कोर्ट के जरिए FIR हुई और माननीय ऑनरेबल मेंबर NCRB का रिपोर्ट कहता है कि 94% SC/ST के मुकदमे लंबित हैं, 94%। माननीय अग्रवाल जी, सुशील कुमार मोदी जी ने बात को कोट किया है, मैं उनकी बात को दोहराना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर 4,70,17,398 केस लंबित हैं और उनमें 3,19,81,475 क्रिमिनल केस लंबित है इस देश के अंदर। माननीय अभी सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी 71,000 केसेस लंबित हैं, माननीय हाई कोर्ट में भी 7 लाख केस लंबित हैं। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय NV रमन्ना जी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर Sir, rule, under which rule? What rule, sir? Honorable member, under which rule? Under what rule? Under माननीय भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय NV रमन्ना जी ने माननीय प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में माननीय बिटास जी प्लीज, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। नथिंग एल्स इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय राम जी, आप रूल पूछिए उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय बिटास जी, आई हैव टू नो नेम यू नाउ। माननीय एक चिंता की बात है, प्लीज भारत के पूर्व माननीय सभापति महोदय, किसी भी विधेयक पर जब बहस होगी तो बिल के सब्सटेंस पर विधेयक होगी, बहस होगी। मैं इतना ही कह रहा हूं। ठीक है। लंबित कोर्ट का और इस बिल के सब्सटेंस का कोई मतलब नहीं। पॉइंट टेकन। थैंक यू। माननीय राम जी कंक्लूड करें। अग्रवाल जी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय NV रमन्ना जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में एक सम्मेलन में कहा कि भारत में 10 लाख लोगों पर 20 जज हैं।
जो बढ़ती मुकदमेबाजी को संभालने के लिए नाकाफी हैं। जजों के लिए 24,000 पद हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में पद खाली हैं। मान्यवर 24,000 पदों को भरने के बाद भी एक जज के ऊपर लगभग 2,000 केस आते हैं, जो कि उनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से, क्रांतिकारी मंत्री जी हमारे बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि इन जजों में पोस्ट में बढ़ोतरी करके इनकी भर्ती भारतीय संविधान के अनुरूप की जाए। और माननीय, मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं बात कर रहा हूं। मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो कि एक दलित समाज से थे। कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने विश्व का सबसे सुंदर, बेहतरीन, पूर्ण जनहितैषी, कल्याणकारी, समता मूलक संविधान देकर भारत में गरीबों, पिछड़ों, दलितों को मान सम्मान देने का काम किया है। आज माननीय हमारे कानून मंत्री जी एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। आज इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को इस देश में कानून मिले, उनको इंसाफ मिले और देश के अंदर कानून राज हो, और उनमें पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों के बच्चों को भी जज बना करके वहां पर बैठाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। Thank you. Honorable Shri Mahesh Jethmalani ji.